जय जय आपना चरणों कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप परम पूज्य 108 गोस्वामी मनोज कुमार जी महाराज मोटा मंदिर मुंबई खाते बिराजो छो। आप श्री वैष्णव में पुष्टि मार्गना चेतना जगाड़ा माटे अनेक प्रवृत्तिओना संघमां संकळायेला छो। आप श्री दर शनिवार कॉम्पस लाइन में अनेक अनेक द्वारा पुष्टि मार्गना ग्रंथोनुं आप परिचय पण आपी रह्या छो। यूट्यूब द्वारा पण आप श्री कीर्तन द्वारा पण आप श्री खूब वैष्णवोने सुंदर रीते आप श्री पोषण आपी रह्या छे। आजना वस्त्रामृतनो पुतार्थ कर श्री वल्लभाधीश सखी जय 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 जय। आपनु म्यूट खोलजो आप श्री। હવે हाँ जय जय। आवाज क्लियर छे ने? मंगलाचरण करिए આપણે। विनंती करूँ आपने जय जय श्री एक विनंती करूँ। हाँ बोलो ने। जय जय अमे वहुजीना दर्शन नथी कर्या, जो वहुजीना छेल्ले अमने दर्शन करावो तो ओहो भाग्य अमारुं प्लीज। जो जोड़े बिराज्या होय तो आई नो અત્યારે અત્યારે તો પ્રોફેબલ નથી પણ તમને કરાવીશ। थैंक यू। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीयवाचां रचयन्तु लंकृतिम्। आप सब पुष्टि मार्गीय वैष्णव सृष्टि को हार्दिक स्वागत करूं मैं आज के सत्र में। और महाप्रभु जी की कृपा सु, गुसाई जी की कृपा सु और अपने पुष्टि पुरुषोत्तम की कृपा सु अपन श्री नाम रत्ना के स्तोत्र को रसपान कर रहे हैं। और या नाम रत्ना के स्तोत्र में जो प्रकट भय श्री गुसाई जी के नाम हैं, उन नामन की श्रीमद् भागवत के दशमस्कंधीय भागवत लीला सु की संगत अपन जो है वो 36वें नाम पे, अरे 37वें नाम पे आज पहुंचे हैं। आज अपन को 37वां नाम प्रारंभ करना है। 36 नाम पूरे भय हैं महालक्ष्मी गर्भरत्नम तक। और इन नामन की यात्रा में आपने देखे हो कि कैसे अपन ने भागवतीय लीला की इन नामन के साथ संगति करी है और प्रयास किया है। और पिछली बार अपन ने महालक्ष्मी गर्भरत्नम ये नाम देखे तो आज अपन कृष्ण वर्त्म समुद्भव ये नाम देखने वाले हैं। और आशा करूं कि इन सब नामन की संगति में आपको कोई प्रतिबंध नहीं है, आपको कोई समझने में अड़चन नहीं है। और यदि कोई अड़चन है, यदि कोई समस्या है, बात नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग पूछ भी सको हो। मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि मैं या को प्रवचन नहीं मानूं, मैं या को क्लास मानूं, अपनी शिक्षण शिविर मानूं या को कि मैं हमेशा यह बात को मान के चलता आया हूँ कि प्रवचन के करते पढ़ाने की जो पद्धति है वहाँ में सृष्टि के साथ ज़्यादा आत्मसात भयो जा सके है। और मेरो भी यहाँ में एक स्वार्थ ये भी है
कि प्रवचन में जिम्मेदारी केवल वक्ता की हो है, लेकिन अध्ययन की जो शिविर हो वह में दोनों की जवाबदारी हो है। आप लोगों की भी बराबर की जवाबदारी है सुनने की और पूछने की, और मेरी जवाबदारी है बताने की और समझाने की। तो या संगति के या स्पष्टता के साथ आज अपन नाम प्रारंभ करें। मैं फिर से एक बार रिपीट करूं कि जहां सो राजस प्रमाण प्रकरण को प्रारंभ भयो तो अपन ने तदनुसार 36वां अध्याय भागवत को, जहाँ में अरिष्टासुर को उद्धार या कंस द्वारा अक्रूर जी को जो ब्रज भेजना હતો वहां में अपन ने सर्वशास्त्र विदग्रणी, और 37वें अध्याय में जहाँ में केशी और वेमासुर को उद्धार किया गया तो वहां में अपन ने कर्म जाड्य भी दुष्णांशु ये नाम देखो। 38वें अध्याय में अक्रूर जी की जो ब्रज यात्रा थी वहां में अपन ने भक्त नेत्र सुधाकर देखो ये नाम। 39वें अध्याय में भागवत के अनुसार कृष्ण बलराम को जो मथुरा गमन हो तो वहां में अपन ने महालक्ष्मी गर्भरत्नम ये नाम देखो। तो ऐश्वर्य वीर यश श्री महाप्रभु जी की जो पॉलिसी रही है, महाप्रभु जी की जो पद्धति रही है इन अध्यायन में भगवत धर्मन को देखने की, तो तदनुसार क्रमशु ऐश्वर्य वीर यश और श्री ये क्रमशः 4 ठाकुर जी के धर्मन को अपन ने उन अध्यायन में योजित किए। तो आज कृष्णवत्म समुद्भव नाम जो देख रहे हैं अपन, वहां में अपन ठाकुर जी की ज्ञान लीला को देखेंगे। ये बात समझ के चलियो। सबसे पहले अपन जाके बारात में जा रहे हैं वाक्य गीत गाएंगे देवकी नंदन जी की, वो देखें आप। और टीका आप लोग अपने हाथ में रखोगे, ऐसी आशा रखूं। टीका अपने हाथ में आप लोग रखो। तो देखो कृष्ण वर्तम समुद्भव, सबसे पहले अपन या गुसाई जी के या नाम को अर्थ अच्छे तरह से समझ लें कि कृष्ण संबंधी जो भी वर्तम मतलब मार्ग है, वह मार्ग जिनसु अच्छी तरह से प्रकट भयो है। कृष्ण वर्तम समुद्भव है, जो कृष्ण संबंधी मार्ग जिनके द्वारा अच्छी तरह से प्रकट भयो है, ऐसे श्री गोसाई जी ये नाम को अर्थ है। अब यहाँ की टीका में श्री देवकीनंदन जी देखो क्या आज्ञा कर रहे हैं। कृष्णस्य फल रूपस्य, कृष्ण कैसो है, फल रूप है। अब हमेशा अपने यहाँ कृष्ण को फल रूप बताया जाए है। क्यों फल रूप बताया जाए है, क्या कारण आप लोग समझो। बहुत सारे लोग जो है ये ब्रह्म संबंध की दीक्षा लेने के पश्चात अन्याश्रय की होकर हैं। कोई भी XYZ रीजन हो सके, मैंने उनको उनके कुल परंपरा की जो देवी है, कुल देवी है या कुल देव हो, या कोई लौकिक बाधा हो, या लौकिक उनमें कोई भी प्रकार की आसक्ति हो, कोई भी देव से जुड़े हों, वाके कारण एक भय उनके मन में या तरह को रहे कि भाई हम जो है वो अन्य देव के भजन को त्याग तो नहीं कर पाएंगे, अन्याश्रय है। तो सबसे बड़ो यदि संप्रदाय में कोई दोष है, अपने पुष्टि संप्रदाय में यदि सबसे ज्यादा कोई बहुत भारी दोष है जासु डरने की जरूरत है, वो 2 दोष हैं। एक असमर्पित को भक्षण, और दूसरो जो है वो अन्य देव को आश्रय, मनसा वाचा कर्मणा। इन 2 दोषों से संप्रदाय में बहुत बच के रहने की जरूरत है।
और मैं यूं नहीं समझू कि इन दो दोषों से बचने में कोई प्रकार की जीव को तकलीफ है। बहुत सरल बात है, when there is a will there is a way। जहां चाह वहां राह है। तो यदि आप खुद ये नक्की कर लो मन में कि नहीं, वो अन्य देव का आश्रित नहीं होना, तो फिर कौन आपको क्या बिगाड़ सके। और जहां तक असमर्पित भक्षण की बात है, वो भी डैम इजी कोर्स है। मैं तो यूं समझूं कि बहुत सरल बात है। आप जो खा रहे हो, जो भी ले रहे हो, वो प्रभु को भोग धर के लेना है। हमें कोई इतनी बड़ी तकलीफ है ही नहीं विष्णु। आप अपने घर को जो आचार पाल रहे हो, उतनो ही आचार पाल के आप अपने घर पे विराजते हुए स्वरूप को, जो आपको खानो है, वो आप भोग धर के ले सको। हमें आचार की इतनी बड़ी समस्या आप मत मानो। कारण कि यूं भी आजकल कलयुग में केवल आप लोगन के ही नहीं, सभी वर्णन के आचार बहुत शिथिल हो गए, बहुत शिथिल। लगभग मैं यूं कहूं नहीं के बराबर आचार रह गए आज की तारीख में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आचार रह ही नहीं गया है। तो आचार जैसे विषय को लेके पुष्टि संप्रदाय को जो मुख्य धर्म है, वाक्यों पर आपत्ति उठाने के पुष्टि मार्ग आज की तारीख में आउटडेटेड संप्रदाय है या आउटडेटेड धर्म है, तो मुझको लगे ये संप्रदाय के साथ बहुत बड़ो कियो गयो अन्याय है। संप्रदाय कभी आउटडेटेड नहीं है, सिद्धांत कभी आउटडेटेड नहीं है। अपने मन की जो फितरत है, अपने मन को जो स्वभाव है, वो यहाँ में काम कर रहा है। आपको कितनों आचार पालनो है। आचार के नाम पे पुष्टि माँ को कभी बदनाम नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से एक टका का प्रश्न पूछूं। आप लोग सब सुनने वाले में ज्यादातर लोग यूएस से जुड़े हुए हैं, अमेरिका में रह रहे हो आप लोग सब। अब यहाँ को जो आचार है और वहां को जो आचार है, वहां में जमीन आसमान को फर्क है कि नहीं। और फिर भी आप पुष्टि धर्म के अनुयायी हो के नहीं। अगर अनुयायी नहीं होते तो या तेरे सु ये जो श्रीनाथ जी वचनामृत को जो संघ है, जो 2 साल से, जबकि मैं कहूँगा 2.5 साल से या प्रयास में जुड़ो है कि कोई तरह से विष्णु सृष्टि और बालकन की सृष्टि को आपस में जोड़ के रखना और सत्संग को प्रयास करना, इतने जुड़े हुए नहीं रहते। यदि आप लोगों में बात करें कि अस्मिता नहीं होती तो हर वैष्णव सृष्टि संप्रदाय से जुड़ो रहना चाह रही है, हर सृष्टि। और वह सृष्टि को प्रभु सु या मार्ग सु या संप्रदाय से जुड़े रहने में यदि आचार बाधा बन जाते हो, तो आचार बड़ो भयो ना। जा आचार के लिए महाप्रभु जी इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं कि सहजा देश कालो था लोक वेद निरूपिता संयोग जाह स्पर्श जाश्च न मंतव्या कथन जन। तो बाकी इतनी हाय तौबा क्यों है। ध्यान में रखो, मैं आचार को विरोधी नहीं हूं, मैं पक्को आचार पंथी हूं। मैं आचार को श्रद्धा से मानने वाला हूं और यथासंभव मैं आचार पालू भी हूं। लेकिन मैं आपको सिर्फ यह बात के लिए वार्न करना चाह रहा हूं, सावधान करना चाह रहा हूं कि आचार, यदि आप संप्रदाय में दीक्षित नहीं होते, वैष्णव नहीं होते, वैष्णव नहीं बनते, ब्रह्म संबंध नहीं भी लियो हो तो न, तब भी वो आचार आपको गले पतित है। ये बात आप लोग भूलो मत। यदि आप अपने आप को हिंदू कहलाना चाह रहे हो कि मैं एक हिंदू वैष्णव हूं, तो अपनी जो हिंदू सभ्यति है, अपना जो हिंदू राष्ट्र है, अपन जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, वाक्य तहत आपको वो आचार गले पतित है, सारो आचार। और मिनिमम मैं तो यूं कहूं कि प्रत्येक, अपन, मैं सबकी बात नहीं करूं, मैं अपन काली पुष्टि मार्गियन की बात करूं, उनको मिनिमम मैंने एक शॉर्ट लिस्ट बनाई है। 4 आचार तो पालना ही चाहिए। पहलो जो है स्नान करके रसोई बनाना, दूसरो जो है शौच जाके स्नान करना, जूठन को ध्यान रखना, और चौथो जो है
रजस वाला धर्म को, जो 3 रात्रि को पालन है, वो आपको जरूर करना चाहिए, आपको पालना चाहिए। ये मिनिमम आप 4 आचार पालो ना तो रीति पुर्रे हो जाएगी। और इन आचरण को पालते भय यदि आप भगवत सेवा कर रहे हो, तब आपको वो अपनो माथे विरासतों में जो प्रभु है वो फल रूप लगेगा। आज सृष्टि क्यों विमुख हो रही है अपने सेव्य प्रभु से, वहां में मुख्य कारण ये आचार्य है। सब लोग यही कारण से डरे भय हैं। मैं तो प्रवास करते रहूं हूं, तो मुझको तो पता है वैष्णव सृष्टि के बारे में। हर वैष्णव सृष्टि मुझको यही प्रश्न करे कि जैसे हमें सेवा तो करवा मांगीए છીએ, પણ એટલો આચાર અમારાથી પડાતો નથી। अब सारो दोष को टोपला जो है ना, वो पुष्टि मार्ग के ऊपर ढोल दें वो लोग कि नहीं, पुष्टि मार्ग खराब है। और जबकि महाप्रभु जी दुहाई देते रहे आ बात के लिए कि भाई फल रूप मार्ग है। हम तो पहले से तुमको कह रहे थे बर्जे आचे टाको फल पा रहे हैं, या मार्ग में मत ही आओ। महाप्रभु जी ने कभी कोई को चला के मुंडो नहीं है, चला के चेला नहीं बनाया है। महाप्रभु तो बेचारे अलग थलग गांव से दूर बिराजते थे, जहाँ कोई को खबर नहीं पड़े, और घोषणा और करवाते थे। कृष्णदास मेघोन को और कहते थे कभी तू कोई से कहियो मत कि हम आए हैं। वो हम बालकन के जैसे नहीं आते कि एडवर्टाइजमेंट दे दें मैं सबको, गांव में आते कि भाई फलाने फलाने बालक पधार गए हैं, जाको आनो है आ जाइए। तो हमारे बालकन के जैसे सापेक्ष नहीं होते, निरपेक्ष होते। कहा महाप्रभु जी को ये अभिगम कि गांव से अलग विराजनो, और कहा महाप्रभु जी के ऊपर ये आरोपण कि महाप्रभु जी को मार्ग आज की तारीख में या मार्ग पे चलो नहीं जा सके। ये दोनों आक्षेप एकदम विरुद्ध आक्षेप है। आज की तारीख में भी पुष्टि संप्रदाय को पालनो अन्य संप्रदाय के करते लाख नहीं करोड़न गुना ज्यादा संभव है। खैर, मैं आपको कृष्ण की फल रूपता समझा रहा था। कृष्ण फल रूप है, और कृष्ण को फल रूप जानने में ये कृष्ण वर्त्म को समुद्भव भयो है अपने संप्रदाय में, श्री गोसाई जी के द्वारा और श्री महाप्रभु जी के द्वारा कृष्ण संबंधी मार्ग प्रकट भयो है। वैष्णव कृष्ण संबंधी मार्ग अपने आप प्रकट भयो है, और वो कृष्ण संबंधी जो मार्ग श्री गोसाई जी के द्वारा प्रकट भयो है, वाको ये नाम रघुनाथ जी बता रहे हैं कि कृष्ण वर्त्म समुद्भव है। तो कृष्ण से फल रूपस्य वर्त्म, वर्त्म का अर्थ है स्वप्रापको मार्ग। वर्त्म का अर्थ देखो, वैसे तो वर्त्म शब्द जो है ना, वर्त्म शब्द के 6 अर्थ हों। वर्त्म शब्द को अर्थ आंख की पलक भी होवे है, वर्त्म शब्द को अर्थ किनारा भी होवे है, कोर जाको कहना है किनारा। वर्त्म शब्द को अर्थ मार्ग भी होवे है, वर्त्म शब्द को अर्थ प्रथा भी होवे है, वर्त्म शब्द को अर्थ आधार भी होवे है, और वर्त्म शब्द को अर्थ अग्नि भी होवे है। इतने सारे वर्त्म शब्द के अर्थ हैं, लेकिन यहां कृष्ण वर्त्म समुद्भव जब अपन कह रहे हैं, तब कृष्ण को मार्ग, जो खुद की, जो उनकी प्राप्ति करवा सकते हो। कौन की? कृष्ण की। ऐसो कृष्ण वर्त्म समुद्भव पुष्टि मार्ग स्वप्रापको मार्ग। वो कौन सा मार्ग है? तो कह रहे हैं पुष्टि मार्ग। पंक्ति दिख रही है ना आपको सामने, आप देख रहे हो पंक्ति। तस्य सम्यक उद्भव, तस्य वा मार्ग को अच्छी तरह से जो है उद्भव माने उदय या प्राकट्य, यस्माद जिनसु भयो है, स तथा श्री गोसाई जी वैसे हैं।
कहने को मतलब कि श्री गोसाई जी ने फल रूप मार्ग प्रकट किया है। कृष्ण संबंधी जो मार्ग है, जो कृष्ण को प्राप्त करवाने वाला मार्ग है, वाको उन्हें अच्छी तरह से प्राकट किया है श्री गोसाई जी ने। अब देवकीनंदन जी को भी एक और अर्थ करने की इच्छा हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया तो कि वर्त्म शब्द को एक अर्थ अग्नि भी हो गए, तो कृष्ण वर्तमनो वन्हे, वन्हे मतलब अग्नि, माने जिनसु कृष्ण की अग्नि प्रकट भई है। कृष्णाग्नि समुद्भव, ये कृष्ण प्रकट नहीं भये हैं, कृष्ण की अग्नि प्रकट भई है। और आप अग्नि के कुमार होने के कारण तेन अग्नि कुमारत्वम उत्तम हो। यदि वर्त्म शब्द को अर्थ अग्नि है और आप अग्नि के कुमार हैं, तो आप अपने अपने आप को भी प्रकट किए। एक दूसरा अर्थ बन्ही को समझ। एक तीसरा अर्थ मेरे को भी सूझा है कृष्ण वर्त्म समुद्भव में। ये और कोई व्याख्याकार नहीं है, ये मेरी व्याख्या समझ लो। मुझको या को अर्थ ऐसा समझ में आ रहा है। मैं वर्त्म शब्द को अर्थ आधार करना चाहूंगा कि कृष्ण रूपी आधार जिनके कारण प्रकट भयो। अपन सब जीवन के लिए महाप्रभु जी ने कृष्ण रूपी आधार प्रकट किए होते, वो तुम्हारा आश्रय है। आधार का अर्थ क्या होगा? आश्रय। जहां अपन आश्रित हो सके ऐसो आधार अपना। जैसे घर को आश्रय कहो जाए, घर को आश्रय कहो जाए, रक्षक को आश्रय कहो जाए, तो जो अपना आधार है, जहां पे अपन टिके हुए हैं, यदि आधार नहीं हो, जैसे भूमि अपना आधार है, भूमि के अभाव में अपन टिकेंगे कहां? वही प्रकार से यदि कृष्ण रूपी आधार अपने पास नहीं है तो अपन टिक नहीं पाएंगे। या लिए कृष्ण रूपी आधार जिनके कारण प्रकट भयो है, ऐसे श्री गोसाई जी। ख्याल में आओ ना? ये तो अपन ने वैष्णव नाम की व्याख्या देखी, अपन ने नाम की व्याख्या जो देवकीनंदन जी ने अपने को समझाई। अब या को जो सेकंड पार्ट है, या कि भागवत से जो अपनी संगति है, वो अपन देखें कैसे हो रही है या की संगति भागवत से। जैसे कि मैंने आपको ये बात समझाने को प्रयास किया कि ये भागवत के अनुसार या नाम की संगति भागवत को जो 40वां अध्याय है, और सुबोधनी जी के अनुसार 37वां अध्याय, और राजस प्रमाण प्रकरण के अनुसार ये 5वां अध्याय। मैंने अक्रूर जी के द्वारा भगवान की जो स्तुति करी गई है, वह अध्याय सु या कृष्ण वर्त्म समुद्भवत नाम की संगति अपने को देखनी। अब यह अध्याय सु अपन या नाम को कैसे जोड़ रहे हैं, ये अपन देखने को प्रयास करें। जैसे कि आप लोग यह बात को जान रहे हो कि यह अध्याय में अक्रूर जी ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। अब देखो सीधो सो अर्थ ये पहले समझो कि जाकू ज्ञान ही नहीं है, वो स्तुति कैसे करेगो? ज्ञान हो तो स्तुति कर सके। यानी यह अध्याय में ज्ञान लीला प्रकट हुई है। सिंपल। अगर ज्ञान हो तो नहीं, अज्ञान हो तो प्रभु की स्तुति कैसे कर पाते अक्रूर जी? या लिए जो ठाकुर जी के सप्तविध धर्म हैं, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य, माने षड्विध धर्म है, और 7वां धर्मी। तो 5वां जो धर्म है प्रभु को ज्ञान धर्म,
वो या अध्याय में प्रकट भयो है। और वो ज्ञान धर्म की संगति देखो स्तुति से हो रही है। स्तुति कर रहे हैं मतलब ज्ञान है। और यालिए भी ज्ञान है वैष्णवों। महाप्रभु जी या अध्याय की सुबोधनी जी में बहुत सुंदर वचनामृत कर रहे हैं और आज्ञा कर रहे हैं कि स्तुति जो है ना, 4 प्रकार से स्तुति हो सके। देखो 4 प्रकार से। ध्यान से समझिए ये बातें वैष्णव, बहुत जरूरी सब बातें हैं। एक तो स्वरूप स्तुति हो सके है। स्वरूप सु मैं आपको बताऊं कैसे होएगा। स्वरूप स्तुति हो सके। दूसरो प्रमाण सुस्तुति हो सके है। और तीसरो वस्तु के स्वरूपानुकूल युक्ति से, वस्तु के स्वरूपानुकूल युक्ति तो स्तुति हो सके है। और चौथी बात, अवतार और फल द्वारा, अवतार और फल के द्वारा स्तुति हो सके। ये 4 तरह से स्तुति के प्रकार हैं वैष्णव। ये 4 प्रकार में आप यदि भागवत खोलोगे, उठा के भागवत देखोगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पहला श्लोक आप देखो, मैं आपको बता दूं, जो पहला श्लोक है वो स्वरूप स्तुति है। आप मार्किंग कर लो अपने भागवत की पुस्तक में क्या बात की, कि जो पहला श्लोक है, नतोस्मे हम तु अखिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुषम आद्यम अव्ययम। ये जो श्लोक है पहलो वालो, ये हमें स्वरूप सुस्तुति बता रहे हैं। और प्रमाण सु जो स्तुति है वो तीसरे श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक, 3 to 11, 3 से लेके 11 श्लोक तक जो है वो प्रमाण सुस्तुति बता रहे हैं। और उसके बाद 12 से लेके 15 तक वस्तु के स्वरूपानुकूल युक्ति से स्तुति को निरूपण किया जा रहा है। और 16वें श्लोक से लेके अंत तक, 16 से लेके अंत श्लोक तक, अंतिम श्लोक तक, मतलब या के कुल मिला के समझो ना कि 30 श्लोक हैं। 16 से 30 अवतार और फल के द्वारा स्तुति करी जा रही है। तो पूरा अध्याय जो है वो स्तुति निरूपक अध्याय है और स्तुति ज्ञान रिलेटेड है। या लिए यह अध्याय में ज्ञान लीला है। स्वरूप स्तुति कैसे करी जा सकेगी, या के लिए आप देखो ऐसे करी जा सकेगी। जब अक्रूर जी देखो ठाकुर जी के स्वरूप को निरूपण कर रहे हैं, क्या आज्ञा कर रहे हैं, आप जो है आप ऐसे पुरुष हो जो सब कारणन के कारण हो। अब देखो जितने भी कारण हैं उन सब कारणन को कारण अपना प्रभु है। वो अविनाशी है, वो नारायण है। और ठाकुर जी की नाभि से जो उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मा जी भी जगत की सृष्टि करने वाले ठाकुर जी की नाभि से ही उत्पन्न भय हैं। ठाकुर जी की नाभि में कमल है और वह कमल में सृष्टि ब्रह्मा जी प्रकट भय हैं। ये ठाकुर जी को स्वरूप है। तो स्वरूपानुकूल स्तुति है ये। ख्याल में आया? ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है कि सब कारण को कारण है। नंद भवन को भूषण माई,
ये अपने आवे ना कीर्तनन में, नंद भवन को भूषण माई, यही बात तो कही जा रही है। तो प्रभु को स्वरूप ऐसे तुमको अन्याश्रय कैसे करने की इच्छा हो रही है? सब देवन को देव है वो तो, सब कारणन को कारण है, ब्रह्मा जी को भी जाने प्रकट किया है, वो अपना कृष्ण है। तो अपने कृष्ण के स्वरूप को पहचानो और कभी अन्याश्रय मत करो। वाक्य बात क्या कि टीका में महाप्रभु जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन अपन उन सब बातों का विचार अपने या क्लास में तो नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है आप लोग सुबुद्धि जाके देख लो तो आपको अंदाजा आ जाएगा। वाक्य बाद आप देखो दूसरे श्लोक में भी यही बात को समझाने को प्रयास किया गया कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, महतत्व, प्रकृति, पुरुष, 10 इंद्रियां और इंद्रियन के रूप, रस वगैरह सारे विषय, उनके अधिष्ठात्रा सूर्य आदि देवता, जिनको जगत को कारण कहा जाए है, वो सब आपके अंग से उत्पन्न हुए हैं। तो आपका स्वरूप क्या है? देखो ये स्वरूपानुकूल स्तुति है, आया ध्यान में। वाक्य बात देखो तीसरे श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक जो है वो प्रमाण दे रहे हैं यहाँ बात को। भाई प्रमाण तो देना चाहिए कि नहीं? प्रमाण तो देना चाहिए। प्रमाण अपन कैसे देंगे? ये प्रकृति आदि सारे जड़ तत्व आपके स्वरूप को नहीं जान सके। जीव भी चेतन होने के बावजूद भी माया के गुणन से आवृत होने के कारण आपके निर्गुण स्वरूप को नहीं जान सके। आपको स्वरूप कैसा है? प्रमाण दे रहे हैं कि भाई आपको स्वरूप जो है निर्गुण स्वरूप है। निर्गुणता कैसे पहचाननी? निर्गुणता मतलब सात्विक, राजस और तामस भावन से ऊपर की जो बात है वो अपना निर्गुण को लेवल है। अपना अपन तामस है, तामस तो राजस बनना है, राजस तो सात्विक बनना है और सात्विक तो निर्गुण बनना है। माने जहां तीनों गुण अपने को बाधा नहीं कर सके, तीनों गुणन के जो परिणाम है वो अपने को बाधा नहीं पैदा नहीं कर सके, वाकु अपन निर्गुणता के में। निर्गुणता मतलब समदृष्टि। माने निर्गुणता को अर्थ कैसा है? देखो एक बात मैं आपको बताऊं, अपन को सब सब व्यक्तियों से अपने को जो दुनिया में जितने भी संबंध हैं अपने, वो सारे संबंध अपने सगुण संबंध हैं, उनमें सगुणता है। मैंने कोई ना कोई प्रकार का काम है। भाई दूसरे अपने भाई को क्यों पसंद कर रहे हो है, पति पत्नी को क्यों पसंद कर रहे हो है, पत्नी पति को क्यों पसंद कर रही है, माँ बेटा को संबंध ले लो, भाई भाई को ले लो, मित्र मित्र को ले लो, बाप बेटा को ले लो, कोई भी संबंध दुनिया को ले लो, वो सगुण संबंध है, सकाम संबंध है। और वो काम यदि वह संबंध में से हट जाए तो संबंध खत्म हो जाए। लेकिन एक संबंध दुनिया में ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होगा। आप आपको अपने आप से प्रेम है कि नहीं? आप अपने आप से प्रेम करना आपको कभी खत्म हो? आप अपने आप को क्यों अच्छा लग रहे हो? ये बताओ। आप अपने आप को क्यों पसंद कर रहे हो? एक कारण बताओ मुझे, सोचो। दिन महीना साल बीत जाएंगे लेकिन आपको कारण पता नहीं चलेगा। अरे ये भी कोई प्रश्न है? चिढ़ और जाओगे आप। बताओ आप अपने आप को क्यों पसंद करो? क्या अपने ऐसी खूबी है जो आप अपने आप को पसंद करो? चाहे लाख बुरो होगा इंसान, लेकिन वो अपने आप को बहुत प्रेम है। वो जो अपने आप को, अपन को अपने आप से जो प्रेम है ना वैष्णव, वो निर्गुण प्रेम। जहां प्रेम करने के लिए आपको कारण पता नहीं चल रहे हो है, वाको निर्गुण प्रेम कहो जाए, निर्गुणता कही जाए। ऐसे ही प्रभु को जो संबंध है, प्रभु के साथ जो अपना संबंध है वो निर्गुण संबंध है।
क्यों निर्गुण संबंध है वो अपन को पता याद ही नहीं चल रहा है कि माया के कारण, अक्रूर जी कह रहे हैं कि भाई माया के कारण जीव को, चेतन को भी पता नहीं चले, जड़ को पता नहीं चले, ये तो समझ में आने वाली बात है, लेकिन जीव को भी पता नहीं चले। यूं कह रहे हैं जीव भी चेतन होने पे भी माया के गुणन से आवृत्त होने के कारण आपके निर्गुण स्वरूप को नहीं जान पा रहे। आपको एक या को सरल सुसरल उदाहरण आपको या को समझना हो ना वैष्णव, तो मैं आपको समझा सकूं ये बात। शायद मैंने या क्लास में समझाया है कि दूसरी क्लास में समझाया है, मुझको याद नहीं है, लेकिन 1+1+1 3 होवे के नहीं, 1+1+1, लेकिन जब वक्त आप 3 लिख रहे हो वह वक्त आपको 1 दिखलाई दे रहे हो, लेकिन वो 3 में 1 है कि नहीं, और वो भी एक 1 नहीं है, वहां 3 1 है। 1+1+1 3 1 है, लेकिन आप लिख एक नहीं रहे हो, लिख आप 3 रहे हो, लेकिन जब वक्त भी आप 3 लिख रहे हो तो आप वक्त 3 1 वहां मौजूद है, लेकिन वो आपको दिखलाई नहीं दे रहा है। वो आपको कब दिखलाई देगा? जब आप दिमाग वापरोगे, बुद्धि वापरोगे तो आपको दिखलाई देगा। बुद्धि नहीं वापरोगे कि तो झगड़ने की इच्छा हो जाएगी, अरे तुम कैसे बोल रहे हो यहाँ 1 है, यहाँ तो 3 है, 1 कहाँ है। वो जो झगड़ने की इच्छा हो जा रही है वो माया का काम है। वो माया के कारण आपको झगड़ने की इच्छा हो जाए कि अरे यहाँ पे या जगत में ठाकुर जी कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है। ब्रह्म तो है ही नहीं। चंद्रलोक में जाके देखो चंद्र नहीं है, भूमि में नीचे जाके देखो भूमि भूदेवी नहीं है, पृथ्वी देवी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको। लोगन चंद्र की यात्रा करी तो वहां पे अपन से पूछो भाई यहाँ चंद्र कहाँ है, चंद्र तो दिखाई नहीं दे रहा, चंद्र को लोक है फिर भी। अरे भाई वो यहाँ से दिखाई नहीं देगा, इन आंखन सु, वो यहाँ आंख से दिखाई देगा, दिमाग की आंख से दिखाई देगा। ख्याल में आयो ना आपको? लेकिन एक हर समय वहां मौजूद है, एक हटे नहीं है वहां से। जब वक्त कुछ भी नहीं है तो वह वक्त भी एक हतो, और जब वक्त सब कुछ है वह वक्त भी एक है। ऐसे जब वक्त ये जगत नहीं है तो वह वक्त भी प्रभु हते, और जब वक्त ये जगत नहीं रहेगा वह वक्त भी प्रभु रहेंगे। तो ये प्रमाण दे रहे हैं अक्रूर जी, ये अपने को समझा रहे हैं कि देखो समझने को प्रयास करो। अक्रूर जी ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं, तो ये या प्रकार की प्रमाण रूपा जो स्तुति है वो 11 श्लोक तक चल रही है वैष्णव। वो 11 श्लोक आप देखोगे तो आपको ये बात समझाई देगी, समझ में आएगी वगैरह। आप 11 श्लोक तक चले जाओ, और वाक्य बात जो है 11 श्लोक के बाद जो है 12वां श्लोक जो है वस्तु के स्वरूपानुकूल युक्ति स्तुति बताई जा रही है। अब वस्तु के स्वरूपानुकूल युक्ति क्या है ये अपन देखें। 12वां श्लोक आप देखो, 12, 13, 14 और 15, ये 4 श्लोक जो हैं वस्तु के स्वरूपानुकूल युक्ति वाले हैं। देखो यह श्लोक में क्या बात कही जा रही है, पहले अनुवाद अपन देखें। ये या प्रकार प्रकृति से संबंध होने पर भी आपकी दृष्टि किसी में आसक्त नहीं होती। आप सबकी आत्मा हैं और सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। आपको आपकी प्राप्ति के लिए नमस्कार हो। माने वस्तु को स्वरूप ही ऐसा है कि तुम वस्तु को पहचान नहीं पाओ। अक्रूर जी कह रहे हैं तो आपको जो स्वरूप है वो दुनिया में कोई नहीं जान सके। आपको स्वरूप कैसा है, माने आप सबकी आत्मा हो, सबकी बुद्धि के साक्षी हो, लेकिन आपकी दृष्टि कोई में आसक्त नहीं।
ये वस्तु की स्वरूपानुकूल युक्ति से स्तुति कर रहे हैं। आप हो कैसे? आप कोई में आसक्त नहीं हो जल्दी। देखो ये बात ठाकुर जी ने गीता में भी कही है। गीता में भी कही है कि न मेरा कोई द्वेष्य है और न मेरा कोई प्रिय है। लेकिन गीता में ठाकुर जी ने या के अलावा एक बात और कही है। और गीता में ठाकुर जी ने क्या आज्ञा करी है कि लेकिन ये भजंती तो माम भक्त्या मई ते तेषु चाप्य। ये गीता में ठाकुर जी ने एक्स्ट्रा बात कही अपन को। और वो मेरे में है। मई तेषु अहम, और वो मेरे में है। मैं उनमें हूं और वो मेरे में है। नहीं तो अपन ठाकुर जी को स्वरूप कभी नहीं पहचान पाएंगे। वस्तु की स्वरूपानुकूल युक्ति ऐसी है। यही बात आप समझो कि 4 श्लोक से यही बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अग्नि आपको मुख है, पृथ्वी आपको चरण है, सूर्य आपके नेत्र हैं, आकाश आपकी नाभि है। ये वस्तु की स्वरूपानुकूल युक्ति है। अपन को समझ में ही नहीं आवे कि प्रभु का स्वरूप कैसा है। कभी आपको समझना हो है ना, मैंने एक्चुअली एक चित्र ड्रॉ किया तो एक वो चित्र मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं अभी। एक मानुष आकार बनाया तो, और वहां में या में जो भागवत में वर्णन है ना कि अग्नि आपको मुख है, तो मुख में मैंने अग्नि को प्लेस किया तो, और पृथ्वी आपके चरण है तो चरण में मैंने पृथ्वी को गोला डाले तो, ऐसा कुछ ट्राई किया तो कि प्रभु को स्वरूप अपन देखें कैसो है। इतना भयंकर लग रहा तो वो चित्र, तो अपने को समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रभु को स्वरूप कितना भयंकर है। कहीं कि पृथ्वी आपके चरण हों, आकाश आपकी नाभि होए, सब दिशाएं आपके कान हों। भाई वस्तु को स्वरूप आपको ठाकुर जी के स्वरूप के बारे में आपको यदि कुछ बताना हो तो ऐसे ही बताया जाएगा। और वह स्वरूप को आपको देख के अपन डर जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, क्या स्वरूप तो अपने को कुछ भी अटैचमेंट नहीं करना है। लेकिन वस्तु को स्वरूप है तो ऐसा ही। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भले वस्तु को स्वरूप कैसो भी हो, लेकिन तुम या को यदि भक्ति से भजन कर रहे हो तो वो तुम्हारो है और तुम वाके हो। बस इतनी बात याद। वायु आपको प्राण है और कर्म आपको बल है वगैरह, जिन्हें क्या क्या बात कह रहे हैं। वृक्ष और जो औषधि है वो आपकी रोमावली है, मेघ आपको केश है। ये सब ये ठाकुर जी के ना विराट स्वरूप को वर्णन है। देखो ठाकुर जी को स्वरूप 2 प्रकार को है। एक प्रभु को स्थूल रूप है और एक प्रभु को सूक्ष्म रूप है। जो प्रभु को जो स्थूल रूप है ना, वो ये जगत है जो अपन को अपनी नरी आंखन से दिखलाई दे रहा है। ये जो आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मेघ, पृथ्वी, जो भी अपने को दिखलाई दे रहा है वो प्रभु को स्थूल रूप है। मोटो मोटो रूप जो अपने को समझ में नहीं आ सके। और एक प्रभु को जो सूक्ष्म रूप है जो अपने अंदर विराज रहे है, जाको अपन परमात्मा के नाम से पहचान रहे। एक प्रभु को ब्रह्म रूप है और एक प्रभु को परमात्मा रूप है। जो परमात्मा रूप है वो आपको सूक्ष्म रूप है, और जो आपको ब्रह्म रूप है वो बाहर दिखलाई दे तो ये जगत है जहां में आप सर्व रूप भय हो। ऐसा कोई रूप नहीं है जो प्रभु को नहीं हो। हर एक रूप सृष्टि में प्रकट भयो, हर एक रूप ब्रह्म को है, ब्रह्म को है और ब्रह्म को ही है। जो प्रभु को सर्व रूप है वाको अपन ब्रह्म के नाम से पहचाने हैं। जो प्रभु को आंतरतम रूप है वाको अपन परमात्मा के नाम से पहचाने हैं। और जो प्रभु को ऊपर विराजतो स्वरूप है, ऊपर, वो प्रभु को वह रूप को अपन भगवान के नाम से पहचाने हैं। और वो भगवान को स्वरूप यदि भूमि पे आ जाए वाकू अपन अवतार के नाम से पहचाने हैं। वो अवतार 24 अवतार है। और
उन अवतारन में सु कोई अवतार अपने जी हो जाए, वाकू अपन व्रजाधीप कह रहे हैं। और वो व्रजाधीप यदि तुम्हारा स्वामी बन जाए तो वाकू अपन अपनो स्व सेव्य प्रभु कह रहे हैं। वह स्वरूप की इतनी सारी वैरायटी है। आप देखो, वो ब्रह्म भी है, वो परमात्मा भी है, वो भगवान भी है, वो अवतार भी है, वो कृष्ण भी है, वो व्रजाधीप भी है, वो तुम्हारा स्वसेव्य भी है। इतने सारे वस्तु की स्वरूपानुकूल युक्ति अपन विचार है ना, तो बाकी इतनी सारी वैरायटी है। कभी शांति से आप लोग सोचोगे ना तो ये बात आपको आएगी समझ में। ये इतनी धांधल में आपको समझ में आने वाली नहीं है ये। या को आप 2 3 4 बार यदि आप सुनोगे या भागवत पढ़ोगे तो ये बात समझ में आएगी। ऐसा है, देखो विष्णु लोगन को जो है वो भागवत पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता हुआ है ये सब बातें। अरे ये सब बातें हमको नहीं पढ़नी है। तो लीला की बात बताओ, ठाकुर जी ने गोपियन के साथ रास कैसे किए हो और वो कैसे किए हो, वो अपने को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ये सब बात अपने को अच्छी नहीं लगे। लेकिन एक मैं आपको ये बात बताऊं, ये जो दुनिया प्रकट करना है ना, दुनिया बनाना, ये प्रभु का आर्ट है, प्रभु की कला है। तो अपने को आर्टिस्ट पसंद आ रहा है और आर्ट पसंद नहीं आ रहा है तो अन्याय है। कलाकार पसंद आवे बाकी कला पसंद नहीं आवे। और मैंने कई कभी ऐसा होगा कि अपने को कला पसंद आवे लेकिन कलाकार पसंद नहीं आवे, तो ये अपन को अच्छी तरह से चाह नहीं रहे हैं। प्रेम करना हो तो कैसे प्रेम करना चाहिए कि बाकी कला भी पसंद आनी चाहिए और वो कलाकार भी पसंद आना चाहिए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो देखो अपने को जगत भी पसंद आना चाहिए और अपने को जगदीश भी पसंद आना चाहिए, तो अपन अच्छी तरह से प्रभु को चाह सकेंगे। यदि अपने को केवल जगदीश पसंद आ रहा है तो अपन प्रभु के चाहक नहीं है। यदि अपने को जगत पसंद आ रहा है तो भी अपन प्रभु के चाहक नहीं है। तो ये बात को समझने को प्रयास करो। या लिए देखो चौथे श्लोक में विदुर जी, अरे अक्रूर जी बहुत सुंदर बात करें कि जैसे जल में से उत्पन्न भय जितने भी असंख्य जल तंतु हैं और उन असंख्य जीवन सु भरे भय, ये सारे लोक और लोकपाल आपके श्रीअंग में विरचित है। यूं कह रहे हैं अक्रूर जी ये बात कि जैसे जल में सारे जल तंतु विराजे हैं, ऐसे सारे लोक और लोकपाल जो हैं वो आपके श्रीअंग में विराज रहे हैं। ऐसा आपको अद्भुत स्वरूप है। तो ये वस्तु के स्वरूपानुकूल युक्ति से को वर्णन कर रहे हैं अक्रूर जी। और अब 16वें श्लोक से लेकर के अंतिम श्लोक तक 30 श्लोक तक जो है वो अक्रूर जी ठाकुर जी के अवतार, ऐसो स्वरूप जब अवतरित हो गए हैं, विष्णु प्रकट हो गए हैं, तब वह स्वरूप की क्या छटा रह गए है, वह स्वरूप की क्या लीला हो गए है, ये वाको वर्णन इन 15 श्लोकन में किया जा रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये अध्याय आप लोग पढ़ लो, तब आपको ये पता चलेगा कैसे कृष्ण वर्त्म समुद्भव भयो है। कृष्ण ने, वो कृष्ण केवल जगत के रूप में परिणत नहीं भयो है, अपने कृष्ण अपने आप को प्राप्त करवाना चाह रहे हो। जैसे एक बात सीधी सी समझो कि वो ब्रह्म होते भय भी, वो परमात्मा होते भय भी, वो भगवान होते भय भी अपनो घर को ठाकुर बन सके। क्या गरज पड़ी वाकू, वो जगदीश है, वो परमात्मा है, सबकी आत्मा में रह रहे हैं, लेकिन इतनो स्टेटस वाकू काफी नहीं है। वाकू तुम्हारा स्वामी बनने की इच्छा हो रही है तो वो अपने स्टेटस को छोड़ के तुम्हारे स्टेटस के साथ अपना स्टेटस मिलाना चाह रहे हो कि नहीं मिलाना चाह रहे हो। वो तुम्हारा स्वामी बनना चाह रहे हो। या बात की फीलिंग, या बात को गौरव अनुभव करो कि ऐसो त्रिलोक को नाथ जो है तुम्हारे ग्रह को स्वामी है। तब तुमको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये फलरूप कृष्ण प्रकट भयो, कृष्ण वर्त्म समुद्भव भयो। तो ये नाम या अध्याय में बोल रहे हो कि नहीं?
कृष्ण वर्त्म समुद्भव, ये नाम या अध्याय में खुल के सामने आ रहे है। तो मुंह को ऐसा लगा कि रघुनाथ जी ने ये सोच के जो है ये नाम लिखे हुए कदाच, तो ये तो मेरी कल्पना है, लेकिन मैं आपको या नाम की संगति या अध्याय में या तरह से कराना चाह रहा हूँ। कहेंगे महाप्रभु जी ने या मैं या ही तरह से ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन किया है कि वास्तव में कृष्ण वर्तमान को समुद्भव भयो है। तो मुझको लगे कि आपको या नाम की संगति ध्यान में आई होगी, और इन 15 श्लोकन को देख लोगे ना, तो अवतार और फल के द्वारा जो अक्रूर जी ने स्तुति करी है, वास्तु कृष्ण वर्तमान को समुद्भव कैसे भयो वो आपको ध्यान में आएगा। तो मैं सोचूं आज को अपन या नाम को यहाँ रखें, और अगले बार जब भी होएगा तब अपन आगे को नाम देखेंगे, 35वां नाम। लेकिन अब महाप्रभु जी की बधाई चल रही है, महाप्रभु जी की बधाई बैठ गई है के पदगान को आज अपन समापन करें। आश्रय के पद के रूप में एक महाप्रभु जी की बधाई में गाना चाहूँगा, और वो बधाई जो है वो कौन सी बधाई है मैं आपको बताऊं। तो पेज नंबर जो है मैंने इंदौर से प्रकाशित 2 भाग दूसरो, तो हमें पेज नंबर 297 पे ये महाप्रभु जी की बधाई है, राग सारंग में। और लेकिन मैं आपको राग दरबारी में गाना चाह रहा हूँ, तो राग दरबारी में मैं आपके सामने ये बधाई पेश कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लो। श्री वल्लभ की हो बलहारी, 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 सब हीन को वचनामृत सिंचाता है, सब हीन को वचनामृत सिंचाते, कहीं अंतर दुख हारी, कहीं अंतर दुख हारी, श्री वल्लभ की हो बलहारी, श्री वल्लभ की हो बलहारी, नवनि कुंज मंदिर की लीला, नवनि कुंज मंदिर की लीला, नित्य विहार विहारी, रसिक मन की आशा पूजी, रसिक
मन की आशा पूजी हो तो शरण तिहारी, हो तो शरण तिहारी, शिव लव की हो बलहारी, शिव लव की हो बलहारी। सबन को महाप्रभु जी के प्राकट्य महोत्सव की अनेक बधाई और सबको खूब खूब आशीर्वाद। समापन कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जय जय। हाँ, कोई कुछ